बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हुंड लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है ना। तो बेसिकली हेडिंग लगाएंगे हुंड लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये हमारा आज का हेडिंग होगा। तो बच्चों हम लास्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने जो छोड़ा था वो हमने ऑफबाहु प्रिंसिपल छोड़ा था, और ऑफबाहु प्रिंसिपल बेस्ड ऑन है किसके, हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। ऑफबाहु जो प्रिंसिपल है, ठीक है ना, वो ये ऑफबाहु प्रिंसिपल बेस्ड ऑन है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल on the basis of energy, on the basis of energy, energy of orbital पे बेस्ड है ऑफबाहु प्रिंसिपल। ठीक है ना। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है, हमने ये देख लिया 1s 2s 2p 3s, इसको थोड़ा इधर कर दो 2p, ठीक है ना, 3s 3p 3d, ठीक है ना, 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5s, ठीक है ना, 6s तक कर देते हैं, 6p 6d 6s, ठीक है ना। तो बच्चों जो एनर्जी के बेस पे ऑर्बिटल की फीलिंग होती है वो कैसे होती है, पहले 1s बढ़ता है, ठीक है ना, क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू 1s के लिए क्या होती है, सबसे कम होती है। फिर 2s बढ़ता है, फिर 2p बढ़ता है, फिर क्या होता है 3p भरता है, फिर 4s भरता है, फिर 3d भरेगा, फिर 4b भरेगा, फिर 5s भरेगा। यही ऑर्डर आपके पास में चलता रहता है। फिर 4d भरेगा, 5p 6s। अब देखो यहाँ 6s भर गया, यहाँ 4f खाली है। क्यों? जो n प्लस एल की वैल्यू आती है बच्चों 4f के लिए वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू 6s। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखो हम दोनों के लिए एनर्जी n प्लस एल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 4f और 6s के लिए, और फिर देखते हैं कि पहले 6s क्यों भर रहा है। तो बच्चों 6s के लिए हमने n प्लस एल रूल लगाना है, और 4s के लिए तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो सिंपल हमारे पास l के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि n से एक कम क्या होती है, l की वैल्यू आती है। तो n प्लस एल क्या आ रहा है बच्चों, इसके लिए n प्लस एल आ रहा है, देखो ये s कर रहा है, ये p कर रहा है, ये d कर रहा है, ये f कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये g हो गया, ये h हो गया। लेकिन ये वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले अभी एटम मिले ही नहीं जिनमें ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जाए, इसलिए हमने क्या बोल दिया, सीधे n प्लस एल इज इक्वल टू 0 बोल दिया। ठीक है ना। अब हमारे पास n प्लस एल इज इक्वल टू, देखो s के लिए क्या वाला 6s की वैल्यू पूछ रहा है s की, तो s के लिए क्या होता है 0 आती है वैल्यू, और n क्या है 6 है, तो बेसिकली 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 आया। 4f के लिए देखते हैं, n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4 है, देखो यहाँ n इज इक्वल टू क्या है 6 है, यहाँ n इज इक्वल टू क्या है 4 है। तो इसके लिए l की वैल्यू क्या जाएगी 0 1 2 एंड 3, क्योंकि n से एक कम आएगी 3 तक। ठीक है ना। हमें पता है बच्चों ये s हो गया, ये p हो गया, ये d हो गया, ये f हो गया। तो f की वैल्यू कितनी आई l के लिए 3 आई। तो n प्लस l कितना आएगा हमारे पास में 4 प्लस 3, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। तो बच्चों देखो ये 4f की वैल्यू कितनी आ रही है 7 आ रही है, जबकि यहाँ 6s की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास क्या हुआ कि भाई 6s की एनर्जी कम थी, 6 थी, इसलिए 6s पहले भरा, 4s की एनर्जी बहुत ज्यादा थी 7 है, इसलिए लेट से भरा। तो ये ऑन एनर्जी के बेस्ड ऑन जो ये है वो क्या है, ऑफबाहु प्रिंसिपल है। ठीक है ना। अब जो हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है बच्चों, ये किस पे बेस्ड ऑन है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन बेसिकली फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग कैसे होती है ये उसके बेस्ड ऑन है। तो बेसिकली जब भी हम इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बच्चों, आज तक आपने ऑन द बेसिस ऑफ सेल पढ़ा, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करा, जैसे सपोज हमारे पास क्या है कार्बन है, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 किया, जैसे 6 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, तो आपने इस बेस पे किया। लेकिन बच्चों अब आगे आप किसमें करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल sp-df के बेस पे करेंगे। ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सीखते हैं। तो बच्चों जो हुंड्स लॉ ऑफ
ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आया जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, तो वहां पे क्या हो रही थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे, फिर हम ओह्म्स लॉ पे चलेंगे, तब ज्यादा बेहतर हमें समझ में आएगा। तो मैं इसको हटा रहा हूं, ये कल का टॉपिक था, ठीक है ना। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास आज का जो टॉपिक होगा वो है हमारे पास में, देखो, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एन, ये हमारे पास क्या हो गया, ये आ गया, ठीक है। तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए बच्चों कि किस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो उसके लिए हम लिख देते हैं बच्चों, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 होंगे और एफ में 14 आएंगे, ठीक। अब बच्चों सपोज हमारे पास क्या है, हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। देखो हमारे पास आया हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो बेसिकली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, देखो सबसे पहले कौन भरता है, 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, 3s हो गया, 3p हो गया, 3d हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया, 4d हो गया और 4f हो गया, ठीक है ना। फिलहाल यहीं तक करते हैं, ठीक है ना। तो 1s भरा सबसे पहले, क्योंकि 1s की सबसे लेस एनर्जी है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 1s आएगा। अब हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, जेड की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन कहां होगा, 1s1 में होगा। ये ऊपर जो लिखते हैं बच्चों वो पावर को लिखते हैं और जो नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ही सेल है और उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। सपोज हमारे पास क्या है, हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 2 होता है। तो Z की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ के लिए 2 आ जाएगी। तो बेसिकली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ, देखो 1s है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहीं आएगा, 2 हो गया, ठीक है ना। तीसरा आता है बच्चों हमारे पास हीलियम के बाद लिथियम आता है। इसका Z कितना होता है बच्चों, इसका Z होता है 3। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, देखो पहले 1s भरेगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दोबारा क्या आएगा, 2s आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 1s के बाद 2s ही क्यों आया, क्योंकि पहले 1s भर रहा है तो आगे कुछ नहीं है, फिर वापस जाएगा, फिर 2s पे आएगा, तो 2s के आगे भी कुछ नहीं है। तो पहले 1s भरेगा फिर 2s भरेगा, तो पहले 1s में गए इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में गया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर हमारे पास लिथियम के बाद आता है बच्चों बेरिलियम आता है। तो बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, Z इज इक्वल टू कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना। तो 4 में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे पहले 1s भरेगा क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर दूसरा 2s आएगा, 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। हालांकि यहां देखो पहले 1s भरा कुछ नहीं था, फिर वापस गया 2s भरा, ठीक है ना, कुछ नहीं है, फिर 2p पे जाएगा बच्चों। अब ये 2p देखो, यहाँ 2s2 तो है, यहाँ 2p भी है, लेकिन यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब 2p अवेलेबल तो है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन s में ही खप गई। पूरे इलेक्ट्रॉन को जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो वो 2s2 में आते ही खत्म हो गए, तो p में कहां से जाते इलेक्ट्रॉन, क्योंकि p की एनर्जी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू 2s। अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करना आ गया है तो आप n+l रूल लास्ट वीडियो में देखिए और उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2p की एनर्जी और 2s की एनर्जी को, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो खैर जिसको कंप्लीट नहीं है उसको नहीं लिखते हम, अवेलेबल है, मैं केवल बता रहा था आपके नॉलेज के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं बच्चों बोरॉन की बात करते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है, ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बच्चों, देखो कॉमनली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे करते हैं 2 और 3। तो कैसे आएगा बच्चों, देखो 1s2 आ गया, ठीक है ना, फिर दूसरा 2s2 भी आ गया। अब देखो 5 होता है इसका Z, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 और 2 4 हो गए, अभी एक बचा हुआ है, तो क्या आएगा बच्चों, 2p1 आएगा, ठीक है। बोरॉन के बाद क्या आता है बच्चों, 6 कार्बन आता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं बच्चों, 2 और 4 करते हैं। तो देखो पहला सेल हमारे पास आया 1s2 भर गया, फिर ये 4 बचा बच्चों। तो देखो दूसरा सेल स्टार्ट हुआ हमारे पास, 2s2 बचा, 2s2 बचा, लेकिन अभी भी क्या बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों, 2p2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों हमें पता है कि भाई सिंपल क्या है, 2p2 हो गया। अच्छा ठीक है,
लेकिन बच्चों यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिटल है, ठीक है ना। p में, क्योंकि एक ऑर्बिटल में हमें पता है बच्चों मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 से ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। लेकिन p में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने ऑर्बिटल होंगे? तो यहाँ पे होते हैं बच्चों हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, प्रत्येक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास d में कितने ऑर्बिटल होंगे? 10 है, तो 5 ऑर्बिटल होंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। और f में 14 है, तो हमारे पास कितने होंगे? 7 ऑर्बिटल होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये 7 ऑर्बिटल हो गई, क्लियर। अब हमारे पास कहानी क्या आती है बच्चों, यहां पे जब कार्बन तक पहुंचे तो कंडीशन क्या हुआ? सपोज हमने ये बनाया, सपोज हम इस 2s 2p को बनाते हैं, सपोज हमने 2s में हमें पता है एक ही ऑर्बिटल होता है, ये 2s है, तो हमने यहां दिखा दिया 2s2, एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब हम p में गए तो हमें पता है p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, लेकिन यहाँ तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? एक ऐसे, ठीक है, ऐसे, या फिर दूसरा बनाया हमने, देखो या तो ऐसे भी तो भर सकते हैं हम, या फिर तीसरा ही बना सकते हैं हम, देखो एक ऐसे एक ऐसे, तो कैसे भरा जाएगा? यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी साइंटिस्ट को कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा जब p में 2 इलेक्ट्रॉन आए, क्योंकि यहाँ तो 3 ऑर्बिटल है। अब ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन करेंगे हम, देखो सिंपल, ये हमारे पास 2s2 तो हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन p में 2 है, तो भाई कैसे आएगा? आपके पास में 2 ये हो गए, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, या ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो उस चीज को, कंफ्यूजन को हटाने के लिए क्या आया था बच्चों? हुन्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आया। हुन्स ने ये एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग जो होगी किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कैसे होएगी, ठीक है ना। उसी चीज को, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हुन्स लॉ आया था, और जिसने क्या करा? इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग ऑर्बिटल में कैसे होती है उस चीज को रिप्रेजेंट किया। तो उसने एक लॉ दिया बच्चों, जिसको हम जानते हैं हुन्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हुन्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा बहुत वो बताया मैंने आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं बच्चों हुन्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की तरफ। तो बच्चों सबसे पहले इस लॉ की बात करते हैं, ये लॉ बोलता क्या है? तो हम यहां पे लिख सकते हैं सीधे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law the pairing of electron, यहां पे आप ये कर दो, the pairing of electron will, sorry, pairing of electron doesn't start until each orbital is singly occupied, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ बोलता है कि भाई ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर ऑर्बिटल क्या नहीं हुआ? सिंगली ऑक्युपाइड नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 6, 2 और 4 हमने बनाया बच्चों, हमने इसको बनाया भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है ना। कितना हो रहा है? देखो काउंट कितना, ताकि कितना होना चाहिए? 6। तो देखो बच्चों ये पहले नंबर पे है इसलिए 1s आया, ये दूसरे नंबर पे है, तो हमें पता है दूसरे वाले सेल में क्या मिलते हैं? 2 सब सेल मिलते हैं, s और p। हमने ये लास्ट वीडियो में बताया था बच्चों कि भाई कंडीशन क्या होती है कि भाई हमारे पास जो पहला सेल आएगा, k वाला सेल रहता है, उसमें एक ही सब सेल रहता है s। जो दूसरा सेल आता है बच्चों उसमें क्या होता है? 2 सब सेल आते हैं 2s और 2p। जो तीसरा सेल आता है m, इसमें 3 सब सेल रहते हैं 3s, 3p, 3d। मतलब आप ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ सेल होंगे उतने नंबर ऑफ सब सेल उसमें अवेलेबल होंगे। अगर पहले सेल की बात करेंगे तो एक ही सब सेल प्रेजेंट होगा, दूसरे वाले सेल की बात करेंगे तो 2 सब सेल s और p प्रेजेंट होंगे, तीसरे वाले सेल की बात करेंगे तो 3 सेल s, p, d प्रेजेंट होंगे, चौथे वाले सेल की बात करेंगे तो s, p, d, f प्रेजेंट होंगे। अब बच्चों पांचवें सेल वाले की बात करेंगे तो उसमें भी 5 सब सेल प्रेजेंट होंगे, लेकिन ऐसा कोई एटम मिला नहीं कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5वें वाले सब सेल में जाए,
इसलिए हमें क्या करते हैं, इस चीज को यहीं पे 4f तक ही क्लियर कर देते हैं। मतलब देखो 4f 4p 4d 4f यहीं तक रोक देते हैं हम, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, यहां की कहानी है। अब बच्चों तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आएगा आपके पास में 2 और 4 आएगा, और ये इसका ऑन द बेसिस ऑफ सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। क्लियर। अब कंडीशन क्या है बच्चों, कहानी क्या होती है, कंफ्यूजन क्या आया कि भाई हमने इस लास्ट वाले वैलेंस शेल को उठाया 2s 2p2 वाले को हमने बनाया बच्चों, एक चौकोर हमने 2s का बनाया और एक हमने p का बनाया। तो p में हमें पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसलिए हमने क्या कर दिया 2p रिप्रेजेंट किया इसको 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये थे, ठीक है ना। अब p में क्या हुआ बच्चों, p में जो हुन्स लॉ बोलता है इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तभी होगी बच्चों जब हर ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड हो जाएगा। सिंगली ऑक्युपाइड का मतलब क्या है कि भाई उनके इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग पहले कैसे होगी, एक ये होगी दूसरी ये होगी, तब जाके क्या होगा इसमें जाएगा। तो मतलब एक ऑर्डर वाइज क्या होंगे इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी, ठीक है ना। ओके, सपोज बच्चों देखो दूसरा रूल अप्लाई करते हैं इस पे। सपोज हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है 7। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कहानी, देखो यहाँ पे कहानी ये होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 7 के लिए 1s2, दूसरा आएगा 2s2, यहाँ पे आएगा तीसरा आएगा 2p3। अगर आपको देखो अपना आंसर को करेक्ट करना है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत कर रखा है या सही कर रखा है, तो आप जो पावर है बच्चों उन पावर को ऐड करते रहिए, वो एटॉमिक नंबर के इक्वल आना चाहिए। सम ऑफ पावर जो है वो इक्वल टू आना चाहिए एटॉमिक नंबर के, तभी जाके आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होगा, ठीक है। तो देखो 2 है 2 4 3 7, तो 7 एग्जैक्ट आ गया, तो इसका मतलब है हमारे पास हमारा आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही और करेक्ट है, ठीक है ना। अब इसको उठाते हैं बच्चों 2s और 2p वाले को। देखो हमने 2s का बनाया, ये 2s हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। दूसरा क्या आया बच्चों हमारे पास में 2p आया हमारे पास में, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों 3 इलेक्ट्रॉनों की पहले एक एक करके सब भरेंगे, सिंगली ऑक्युपाइड होंगे पहले सारे, तब जाके क्या होगा पेयरिंग स्टार्ट होगी। मतलब अगर हम अगेन दूसरा एग्जांपल देखें बच्चों, तो हम अगर O8 की बात करें, O8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बच्चों 2 और 6 आता है, तो कैसे आएगा 1s2 2s2 2p4, ठीक है ना। यहां पे करते हैं O8 की बात करते हैं बच्चों, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p4। अब पावर को ऐड करो, क्योंकि p में तब तक आएंगे इलेक्ट्रॉन जब तक यहां पे 6 नहीं हुआ, p में इलेक्ट्रॉन तब तक फील्ड होंगे जब तक यहां पे क्या नहीं हुआ बच्चों 6 नहीं हो पाया, तब तक नहीं हो पाएगा। तो कंडीशन क्या आती है हमारे पास में, देखो बनाओ 2s को बनाओ 2s 2p, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या आया बच्चों, ये p आया, ये 2p है, ये 2s है। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे भर दिए। अब p की बात करते हैं, देखो p में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो बच्चों फिर यहां से ऐसे ऑर्डर वाइज आएगा 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जैसे हमारे पास आता है O की जगह आता है फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन का क्या होता है 19 होता है, तो इसका कितना होगा बच्चों, देखो 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा। तो 2p5 हो जाएगा, तो लास्ट वाला वैलेंस शेल उठाओ, देखो 2s बनाया हमने और 2p बनाया हमने ये, ठीक है ना। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, p1 2 3 4 5। अब जाके इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। अगर हम नियॉन 10 की बात करें बच्चों, तो नियॉन 10 में कैसे हो जाएगा, देखो 2s2 1s2 हो जाएगा 2s2 हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। तो बच्चों अब ये 6 हो गया, तो देखो हमारे पास क्या होगा कहानी, ये 2s बनाया हमने और ये 2p बनाया हमने, ठीक है ना, ये 2p है। तो यहां इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां हमारे पास क्या हो गया, हर ऑर्बिटल क्या कर रहा है डबल ऑक्युपाइड ऑर्बिटल को कंसिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो स्टार्ट होती है एल की कहानी। एल में हमारे पास क्या आया बच्चों, एल में देखो दूसरा सेल है, तो यहां क्या होंगे 2 सब सेल होंगे, कौन कौन से 2s और 2p होंगे, बीच में कॉमा मार देना, ठीक है ना। अब बच्चों एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं,
पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो कितना हो गया? 2 और 6 8 हो गया। ये दोनों ऐड देखो 2 2 वाले दोनों मिलके क्या होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो पावर ऐड करो 2 और 6 कितना हुआ? 8 हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और लास्ट में आता है तीसरा वाला सेल में क्या है? 3s 3p 3d प्रेजेंट है। तो हमने लगाया 3s, लेकिन यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली हमने क्या किया? 1 लगाया। समझ में आई बात? यहाँ केवल एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो इसलिए हमने 1 लगाया। यहाँ ज्यादा रहता तो 3s बढ़ता, फिर 3p बढ़ता, फिर 3d में इलेक्ट्रॉन जाता। ठीक है ना? अब आगे की कहानी क्या होती है बच्चों? ये तो सोडियम की कहानी हुई। ठीक है ना? सोडियम के बाद अगर हम थोड़ा आगे चलें, सपोज हमारे पास आता है बच्चों क्लोरीन आता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? 2 8 और 5। अभी वहां पे 1 था, अब यहाँ पे क्या आ गया है? 5 आ गया है। तो इसको भी देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास कहानी क्या होती है? के 1 सेल है तो 1s2, दूसरा सेल है 2s और 2p प्रेजेंट होंगे यहाँ। तो कितने हो गए? 2 इसमें आ गए, 6 इसमें आ गए। इसकी भी कहानी खत्म, 8 कंप्लीट हो गई। अब तीसरा सेल स्टार्ट हो रहा है, तो हमें पता है तीसरे सेल में क्या रहता है? s रहता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब कितने बचे? 3। तो बच्चों हमारे पास 3s के बाद क्या हुआ? 3p स्टार्ट हुआ। अब 2 तो 5 में से 2 तो s में आ गए। अब कितने बचे? यहाँ पे 3 बचे, तो केवल 3 यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका? 3p3, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 7 आएगा, तो 2 तो यहाँ चले गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है ना? आप काउंट कर सकते हैं। देखो पहले सेल में कितने हैं? 2 हैं, सेम लिखो। दूसरे सेल में देखो 2 और 6 है, तो दोनों को ऐड किया कितना हो गया हमारे पास? 8 हो गया। और तीसरे सेल में 2 और 5 है, तो दोनों को ऐड किया कितना हो गया? 7 हुआ, जो कि बिल्कुल इक्वल है किसके? जो हमने ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था। तो ये हमारे पास क्या है? वो है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 17 तक हो गया, लेकिन बच्चों क्या हो यदि हमारे पास 4 सब सेल प्रेजेंट है? तो बच्चों एक और देखते हैं। ठीक है ना? सपोज हमारे पास आता है मैंगनीज आता है। मैंगनीज आता है 25। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें बच्चों? तो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करते हैं। देखो 2 हो गया, 8 हो गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं? 2 और 8 के बाद एक शॉर्टकट ट्रिक है, सीधे यहां पे 2 लगा दो बाद में। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं, मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल का, मैंगनीज 25 एटॉमिक नंबर है, तो ये क्या है हमारे पास? डी ऑर्बिटल का है। तो बेसिकली हमने क्या कर दिया? इसको 2 और 8 किया और लास्ट में 2 लिख दिया। अब तीनों को ऐड करो, कितना हुआ? 8 2 10 और 2 12। अब 25 में से 12 गया माइनस, तो कितना बचा? 13। तो बेसिकली हमारे पास कितना हुआ? 13 हुआ। ये हमने बीच में लिख दिया। ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ये दूसरी ट्रिक है। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही करना है बच्चों। देखो ये केवल मेटल के लिए होगा। पहला सेल आया तो कितना हो जाएगा? 1s2। दूसरा सेल आया बच्चों तो क्या हो जाएगा? 2s2 p6 आया। तीसरा सेल आया बच्चों, तो हमें पता है तीसरे में मैक्सिमम कितने आने चाहिए थे? 18 आना चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ 13 ही है। तो हमारे पास क्या हुआ बच्चों? 3s2 हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर 3p6 हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बच्चों तीसरे में क्या होता है? 3d भी स्टार्ट होता है। अब जितने बच्चे देखो 6 to 8 हो गए, अब 3d बचा हमारे पास। तो हमारे पास 6 to 8, यहाँ कितने? 13 है, तो d में कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है? ये इसकी कहानी भी खत्म हो गई 13 वाले की। और अब हमारे पास क्या आता है? ये 2 आता है। तो यहाँ चौथा सेल है, देखो k किया हमने, l किया हमने, m किया हमने और n किया हमने। तो बेसिकली n में हमारे पास क्या हो गया? 4 सब सेल स्टार्ट रहते हैं और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4s में कहानी इसकी खत्म हो गई। ठीक है ना? तो हमारे पास ये क्या है? ये आया। अब बच्चों कहानी ये आती है कि यहाँ 3d में 5 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि हुन्स लॉ बोलता है कि पहले सारे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो बच्चों कंडीशन क्या हुई कि इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं हम। देखो जब इसका sp-df पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो 3p के बाद क्या आता है? 4s पहले भरता है, फिर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 3d में जाता है, ऐसे करके। केवल हमने आगे पीछे किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ये 4s2 3d5 सेम है, लेकिन हमने क्या किया? इनको आगे पीछे किया। ठीक है ना? ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों दोनों के लिए n प्लस l की वैल्यू जिसकी ज्यादा आ रही होगी, हमने ओफवाहु लॉ पढ़ा है, तो ओफवाहु लॉ के बेस पे n प्लस l की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा आ रही होगी बच्चों, वो पहले फिल होगा। तो देखते हैं 4s और 3d में किसकी n प्लस l की वैल्यू ज्यादा है? 4s है और 3d है। तो बच्चों 4s के लिए हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आई। तो देखो l की वैल्यू क्या आएगी? 0 1 2 और 3 आएगी। तो हमें पता है s इज इक्वल टू 0 होता है l के लिए। ठीक है ना? तो बेसिकली हमने क्या कर दिया? n कितना हमारे पास में?
4 है, देखो यहाँ पे n प्लस एल कर दो, n प्लस एल, तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 हुआ। और 3D की बात करते हैं बच्चों, ये 3D की बात करते हैं, तो n इज इक्वल टू हमारे पास कितना हुआ 3, तो l इज इक्वल टू कितना होगा 0, 1 और 2, तो बच्चों ये S0 को रिप्रेजेंट करेगा, P1 को, D2 को, तो n प्लस l क्या हुआ हमारे पास में, देखो 3 हो गया और प्लस 2 हो गया, क्योंकि D क्या कर रहा है 2 को, 3D की बात हो रही है तो 2 आएगा, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहां देखो n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ रही है 4s के लिए, n प्लस एल की वैल्यू आ रही है n प्लस एल इज इक्वल टू 4 आ रहा है, किसके लिए 4s के लिए, जबकि 3D के लिए n प्लस एल कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो कंडीशन क्या है, इसकी एनर्जी ज्यादा है इसलिए ये देर से भरा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑफ-बाहु रूल को अप्लाई करना। अब यहाँ पे एक टर्म्स और कंडीशन आती है, केवल दो ऐसे एलिमेंट हैं बच्चों, कॉपर और क्रोमियम, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग n प्लस एल के बेस पे नहीं होती है, या यूं कहें कि ऑफ-बाहु लॉ, हुन्स लॉ और ऑफ-बाहु लॉ को फॉलो नहीं करता है। कौन कौन से हैं वो दो एलिमेंट, कॉपर एंड क्रोमियम, 3D सीरीज में। क्लियर? तो देखते हैं बच्चों कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं कैसे आ रहा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हमारे पास आता है कॉपर, सबसे पहले क्रोमियम आता है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 24। तो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए था, देखो 2 आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था, और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ 2 आना चाहिए था, तो हमारे पास कितना हो गया 8, 12, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे 12 आना चाहिए था, लेकिन बच्चों क्रोमियम में ऐसे नहीं होता है, क्रोमियम में यहाँ पे क्या होता है 13 होता है, और यहाँ पे क्या होता है 1 होता है। एक तो क्रोमियम आ गया, आपको केवल ये याद रखना है, दूसरा आपके पास में कॉपर आ गया है। कॉपर का कितना होता है बच्चों 29 होता है, तो इसका क्या आना चाहिए था 2, 8, 18 सॉरी 17 और 2 आना चाहिए था, लेकिन बच्चों यहाँ पे भी ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है 18 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे 2 आने चाहिए थे, ये 2 क्यों नहीं आई, मतलब 4s ऑर्बिटल को पहले भरना चाहिए था 3D से, क्यों नहीं भरा। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बच्चों, देखो 1s2 हुआ, दूसरा सेल 2s2 p6 हुआ, ठीक है ना, फिर तीसरा सेल 13 3s2 3p6 6 और 2 8 हो गए, और 3d 5, और फिर हमारे पास फोर्थ ऑर्बिटल स्टार्ट हुआ 4s1। तो कायदानुसार क्या होना चाहिए था बच्चों, इसका ऐसे होना चाहिए था, इसको देखो 4s2 और फिर क्या होना चाहिए था 3d4 होना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं हुआ, ये गलत है। हुआ कैसे, मैं इसी को यहाँ पे लिख रहा हूं, आगे जितना गलत है यहाँ पे ऐसे हुआ 4s1 3d5 ऐसे हुआ। तो बच्चों हमारे पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, देखो डी में आते हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो बच्चों हमारे पास डी में कितने, 3D में देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10। अब कंडीशन कहानी क्या है, 3D में 4 आते बच्चों, 3D 4 1 2 3 4 एंड 3 4, और 4s में 2 भरते, ठीक है ना बच्चों। तो ये एलिमेंट क्या नहीं कर पाता, स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाता। अब एलिमेंट की स्टेबिलिटी के लिए क्या है बच्चों, हर सब सेल का भी स्टेबल होना जरूरी है। कैसे बच्चों, देखो यहां 1 कर दो और यहां 1 कर दो, तो बच्चों कंडीशन क्या है, देखो ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी जो होती है, ऑर्बिटल स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है आपके पास में, या तो ठीक है ना। तो जो कहानी स्टार्ट होती थी, मैंने ये बताया कि ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी या तो पूरा अनफिल्ड रहे, या तो उसमें 0 इलेक्ट्रॉन रहे, या फिर हाफ फिल्ड रहे, या फिर फुल फिल्ड रहे, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या होती है बच्चों, इसका तो ये आ गया, तो यहाँ पे 3d5 इसलिए हुआ बच्चों, 3d4 नहीं हुआ, होना क्या चाहिए था 3d4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ 3d5 4s1 हुआ। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि ऐसे में डी ऑर्बिटल क्या कर रहा था, हाफ फिल्ड हो रहा था, क्या हो रहा था, हाफ फिल्ड हो रहा था, और हाफ फील्ड होने की वजह से उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों कॉपर की। कॉपर में देखो क्या हो रहा है 1s2, देखो फिर दूसरा आया 2s2, इसको यहां से लिखते हैं, इसको हटा रहे हैं यहां से, देखो 1s2 2s2 p6
3s2p6। अब बच्चों यहां पे क्या आना चाहिए था, देखो यहां पे 4s2 आना चाहिए था पहले, क्योंकि जो हमने ऑफ बाउ लॉ पढ़ा था पहले 4s भरता है फिर 3d भरता है, लेकिन कहां देखो होना क्या चाहिए था, 4s2 3d 9 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों, ये क्या है, गलत है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, ऐसे होता है 1s2 2s2 p6 3s2 p6, ठीक है ना, 3p6 हो गया। फिर क्या होना चाहिए था, 4s1 होता है और 3d 10 होता है। यहां पे क्या गया, इसको लास्ट वाले को देखो, कॉपर के केस में क्या हुआ, 3d 10 4s1 हुआ, ठीक है ना, जबकि होना क्या चाहिए था, 3d 9 4s2 होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा करने में देखो ये सही है बच्चों, ये गलत है, ऐसा क्यों हुआ, ये सही कैसे हुआ, क्योंकि बच्चों ये d ऑर्बिटल क्या कर रहा था, फुलफिल्ड हो रहा था, ये d ऑर्बिटल क्या हो रहा था, फुलफिल्ड हो रहा था, इसकी वजह से इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया। तो बच्चों ओवरऑल हम बात करें, कॉपर और जो क्रोमियम है बच्चों, ये क्या है आपके पास में, ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना, ये आपके पास में क्या जाते हैं, एक्सेप्शन है, ये हुन्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, हुन्स लॉ डजंट फॉलो बाय क्रोमियम एंड कॉपर। ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो हुन्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है, अभी आपके पास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। बाय, हैव ए